क्या कहा तुमने अंकल? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे अंकल बोलने की? वो गुस्से में बोला। प्रतिज्ञा ने झूठ मूठ के दांत दिखाते हुए कहा, वो आप मेरे पापा के दोस्त थे इसलिए। डोंट दिस इज अगेन। राणा ने थोड़ी सख्ती से जवाब दिया। जल्दी सीढ़ी से ऊपर चला गया, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसके उसके और प्रतिज्ञा के बीच एक दिखावटी रिश्ता था। यह बात राणा को अच्छे से जानता था कि प्रतिज्ञा इस शादी के लिए राजी नहीं थी, इसलिए वो उसे जबरदस्ती हासिल नहीं करना चाहता। हालांकि जब बिजनेस की बात आती है तो उसकी इच्छा कैसे मायने रखती। प्रतिज्ञा के परिवार के लिए उनकी ये शादी बिजनेस के मन के लिए फायदेमंद थी। प्रतिज्ञा अमन के साथ रिश्ते में थी। राणा को नहीं पता था कि उसका चचेरा और उसकी पत्नी कभी लव बर्ड्स हुआ करते थे। उनका अफेयर सीक्रेट था। राणा ने स्टडी रूम में आते ही अपने चेहरे पर लगे मास्क को छुआ। स्टडी की बालकनी में जाकर खड़े होकर अकेले दूर तक देखने लगा। उसका हैंडसम सा फेस चांद की रोशनी में और ज़्यादा चमक रहा था। इस लड़की को अचानक से क्या हो गया है? क्या इसके दिल में कोई और है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नशे में किसी और को इमेजिन करके मेरे करीब आई थी? इसका ये व्यवहार अजीब है। राणा खुद ही मन सवाल कर रहा था। जब से उनकी शादी हुई थी तब से वे अलग सो रहे थे। प्रतिज्ञा उससे दूर रहना नॉर्मल था और राणा उसके साथ जबरदस्ती संबंध नहीं बनाना चाहता था। इसलिए उसने कभी अपने पति के रूम में राइट्स यूज करने के लिए नहीं रोका था। लेकिन आज रात प्रतिज्ञा अचानक उसके करीब आई और उसके बारे में ज़्यादा ही सोचा। वे दोनों सहजता से आगे बढ़े, एक दूसरे को किस कर लिया। प्रतिज्ञा एक ब्यूटीफुल लेडी थी, या यूँ कहें तो एक लड़की थी। वे जवान थी, खूबसूरत थी। वो हमेशा उसके बारे में कुछ ऐसा था कि राणा बेवजह उसकी तरफ अट्रैक्ट करता था। पहली बार प्रतिज्ञा उसके एक शूट के दौरान टकराई थी। कैसे वे उसका दीवाना हो गया था। प्रतिज्ञा एक एक्ट्रेस थी। वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी मशहूर थी। कभी कभी कुछ छोटे मोटे वेब ड्रामा और छोटे मोटे विज्ञापन भी करती थी। प्रतिज्ञा इंडस्ट्री में उन खूबसूरत महिलाओं में टॉप 10 लिस्ट पर आती थी। अपनी खूबसूरती और परिवार की दौलत के साथ वे रियलिटी में काफ़ी अच्छा कर रही थी। राणा ने प्रतिज्ञा को गले लगने की घटना को याद करते हुए उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसके दिल में हाथ रखा और बोला, अभी भी एक छोटी बच्ची है, लेकिन अगली बार वो मेरे करीब आई तो मैं खुद को नहीं रोक सकूंगा। उसने अपने सिक्योरिटी को नंबर डायल किया और अगले दिन अपना प्रोग्राम बदल लिया। तब तक 12 बज चुके थे। उसने थके होकर अपनी आंखों के कोने से चुटकी से दबाया और खुद को फ़ोन की स्क्रीन में देखा। राणा के दिल में छुपे अंधेरे कुछ हिस्सा एक बार फिर से उभर आया। वे राणा कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं रहा था। इधर प्रतिज्ञा कमरे में अकेली लेटी हुई थी। वे जानती थी कि राणा अभी भी स्टडी रूम में है, लेकिन वे नहीं जानती थी वो क्या कर रहा है। मैक्स हॉस्पिटल से वापस आ चुका था। दीपा की हड्डियां बुरी तरह टूट चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उसके लिए थोड़े समय में वापस लौटना मुश्किल होगा। प्रतिज्ञा को लगा कि उसके लिए ये सब अच्छा है वो चुड़ैल हॉस्पिटल में रहेगी। उसने खुद से बोलकर कुछ देर विचार किया और फिर याद आया, हाँ ये बात मैंने सोची नहीं। मुझे शक्ति मिली है। क्या मैं जब भी काश बोलती हूँ तो वह सच हो जाता है? ऐसा 2 बार हुआ है। नहीं, ये भ्रम भी हो सकता है। कल सुबह उसे आजमाऊंगी। अरे ये रोशनी इतनी तेज क्यों है? काश ये डिम हो जाए। प्रतिज्ञा बोली ही थी कि पूरे घर की लाइट डिम कर दी, जिसे देखकर प्रतिज्ञा के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। ओह माय गॉड, ये सच है क्या? या अगर ये सब सच है तो बहुत बड़ा, काश मुझे प्रोजेक्ट मिल जाए। प्रतिज्ञा ने फिर विश मांगी। उसकी विश पूरी हुई। उसके फ़ोन पर एक मैनेजर का टेक्स्ट आया जिसमें उसका नए प्रोजेक्ट की डिटेल थी। वो एक प्रोग्राम के लिए शूट करने वाली थी। यस यस, वो खुशी से उछल पड़ी। प्रतिज्ञा को थोड़ी खुशी हुई, लेकिन वो डर भी लग रहा था। हालांकि वे अभी दूर थे, इस बारे में पता नहीं सकती थी। इससे दूसरों को लगेगा कि वह पागल है। प्रतिज्ञा ने चुपके से खुद से कहा, घबरा मत, ये न्यू लाइफ पाने के से उसके सामने आई अपॉर्चुनिटी है, लेना है। मैं इस समय खुद को राणा जी के अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे तो अभी अभी अपनी डायन माँ, बहन और अमन से भी निपटना है।
उनको रोकना है, मेरे खिलाफ प्लानिंग करने से, और उसका मुंह तोड़ जवाब देना है। इधर वो इस खुद के बारे में बात कर रही थी। मेरा हाउस। रिया परेशान से हाल में अकेली उधर उधर टहल रही थी। तभी टीना पानी पीने कमरे में से निकलकर सीढ़ियों की तरफ आई। मोम, आप यहाँ क्या हुआ? उससे सवाल किया तो जवाब में रिया ने कहा, कुछ नहीं, नींद आ रही है। कुछ नहीं मोम, बताओ तो, टीना ने रिया के पास आकर चिंता करते हुए पूछा। रिया ने सीरियस होकर कहा, मैंने दीपा को परी पर नज़र रखने के बहाने भेजा था, लेकिन आज उसके पैर में मोच आई है। वो इस वजह से हॉस्पिटल गई है। मैंने सोचा दूसरी मेड भेज दूँ, वहाँ परी ने मना कर दिया। अब मैं क्या करूँ? मोम, डोंट वेरी, उसका इलाज तो है मेरे पास, मैं करती हूँ कुछ। टीना ने उनको समझाया। किसी और को फ़ोन करके बात करने लगी। राणा का विला। रात बहुत हो चुकी थी, लेकिन घर के दोनों मालिक सो नहीं पा रहे थे। उसके दिल में प्यार, नफरत, जुनून भरा हुआ था, और वो इतने टेंशन में थे कि वो शांत नहीं रह पा रहे थे। प्रतिज्ञा सुबह 8 बजे उठ गई। हालांकि उसे कल रात अच्छी नींद आई थी, फिर भी उसे खिड़की से आने वाली रोशनी की आदत डालने के लिए आंखें खोली। प्रतिज्ञा बालकनी में जाकर सुबह ताजी हवा में गहरी सांस ली। राणा के घर में हरियाली बहुत अच्छी थी, हवा स्पेशली ताज़ा थी। प्रतिज्ञा ने पहले कभी इन चीज़ों पर परवाह नहीं की थी। जैसे वो फ्रेश नाश्ता करने फर्स्ट फ्लोर पर आई तो राणा अपनी जगह जाग चुका था। वह हमेशा की तरह सुबह काफ़ी पीते हुए नाश्ता करने की तैयारी कर रहा था। जब उसने प्रतिज्ञा को देखा तो वो मैक्स एक्साइटमेंट से उसकी तरफ नाश्ता भेजने लगा। ये सभी चीज़ें थीं प्रतिज्ञा खाने में पसंद थी। प्रतिज्ञा ने जब राणा की तरफ देखा तो वो खुद से बोली, ये बंदा कितना हैंडसम है, मैंने इससे पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। इसे तो मांस के साथ कोई भी लड़की प्यार करने लगेगी। काश मुझे इस शक का किस मिल सकता। वो होठ को शक करते हुए पास बैठ गई। उसने बड़ी सी मुस्कान के साथ गुड मॉर्निंग अंकल कहा। उसकी इस हरकत से राणा पहले तो चौंका, फिर उसे घूरते हुए बोला, रात में मैंने तुम्हें कुछ बोला था? क्या बोला था अंकल? मुझे नींद नहीं है, याद नहीं है, प्रतिज्ञा के कंधे झटकाते हुए कहा। इस पर राणा अपनी जगह से खड़ा हुआ और ऊपर झुकते हुए बोला, तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो या अनजाने में, क्योंकि हमारी उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं है। अंकल, मैं क्या? प्रतिज्ञा बोलने को हुई तो राणा ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। उसकी इस हरकत से उसकी इस हरकत से वहाँ मौजूद स्टाफ की आंखें चौड़ी हो गईं। प्रतिज्ञा को जब उसका छोड़ा तो वो मासूम बच्चे की तरह देख रही थी। पराक्रम राणा ने उसको देखते हुए कहा, यह बस छोटी सी वार्निंग है, अब चुपचाप खाना खाओ। प्रतिज्ञा ने सिर हिलाया और खाना खाने लगी। वो दोनों एक साथ बैठे हुए आराम से नाश्ता कर रहे थे। उन्हें नाश्ता परोसते हुए मैक्स जानबूझकर मुस्कुराया जा रहा था। यह दृश्य उसके लिए बहुत ही खास था। प्रतिज्ञा ने गर्म दूध पिया और थोड़े से स्नैक खाए। क्या आप आज घर में ड्राइवर छोड़कर जा सकते हो? माया ने कहा है, मेरी ज़रूरी ऑडिशन है। राणा उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। माया माया मेरी मैनेजर है, प्रतिज्ञा ने जल्दी से कहा। हाँ मुझे पता है, मेरे पास दूसरा ड्राइवर है, तुम उसे ले जा सकती हो। ये बोलते हुए राणा सीधा बैठ गया। प्रतिज्ञा थोड़ी खुश हुई और राणा ने उसे देखते हुए मन ही मन कहा, इसकी स्किन बहुत गोरी है, गाल गुलाबी हैं, इसके थोड़े मुड़े हुए रंग इतने सुंदर क्यों हैं। वो उसमें खो गया था, लेकिन प्रतिज्ञा की मुस्कान उसके दिल चुरा रही थी। अचानक से प्रतिज्ञा ने मुस्कुराते हुए पूछा, ठीक है, आज रात आप कितने बजे आओगे? राणा ने उसकी तरफ देखते हुए घूरा। प्रतिज्ञा काफ़ी एक्साइटेड लग रही थी। राणा ने मन में खुद से कहा, ये इतनी एक्साइटेड क्यों पूछ रही है? क्या हो गया? इस लड़की ने मुझे पागल कर रही है। ये मेरी पत्नी है ना, मुझे रात के खाने के लिए पूछ रही है। इसे तो मैं पसंद नहीं हूँ। वो आँखें छोटी करके घूरते हुए बोला, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? कुछ नहीं, आप बताओ ना कितने बजे घर आओगे, मैं रात में खाने के लिए आपका वेट करूँगी। प्रतिज्ञा ने उसकी ओर देखते हुए जैसे ही कहा तो उस आदमी की आंखें बड़ी हो गईं। उसकी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी पत्नी एक रात में ऐसा इतना कैसे बदल गई। लेकिन प्रतिज्ञा ने उसके साथ
प्यार से रहना चाहती थी, इस दिल में छुपा हुआ प्यार बाहर निकालना चाहती थी। वो इस आदमी के बारे में जानना चाहती थी। राणा ने काफ़ी घूर घूट काफ़ी आखिरी घूट काफ़ी का ख़त्म किया और खड़े होकर कहा, आज रात मेरी एक कॉकटेल पार्टी है, आई एम सो वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी तरफ देखे बिना वहाँ से जाने के लिए मुड़ गया। उसने मन में कहा, ये लड़की बदल गई है, पर क्यों और कैसे? प्रतिज्ञा ने उसकी पीठ को देखते हुए मासूमियत से कहा, ठीक है। ऑफिस जाने वाले रास्ते में राणा ने अपना माथा पकड़ लिया और अभी भी प्रतिज्ञा के बारे में सोच रहा था। मैक्स ड्राइव कर रहा था। राणा बैक सीट पर बैठा अपना माथा सहलाते हुए प्रतिज्ञा के बारे में सोच रहा था। ये लड़की करना क्या चाहती है? क्या वो नाटक करने में मुझे मूर्ख बना रही है? प्रतिज्ञा का चेंज उसके लिए बहुत उलझन भरा था। राणा ने मन में खुद से पूछा, क्या उसकी चाल है वो अच्छी बन रही है? अपने पापा के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहती है? अचानक से मैक्स ने सवाल किया, आज की पार्टी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है बॉस, आप मैम के साथ डिनर करने का मना क्यों कर दिया? उसने कई सालों से राणा के लिए काम किया था, इसलिए उसे अपने बॉस के ऐसा मना करना समझ नहीं आ रहा था। राणा चुप था। क्या डिनर? राणा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसने पलटकर राणा की ओर देखते हुए कहा, हाँ राणा जी, वो आपके प्यार से डिनर बुला रही थी, आप उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि वो इस रिश्ते से अपना रही हैं। इधर राणा उसकी बातों पर सोचने लगा तो दूसरी तरफ उसके घर प्रतिज्ञा रेडी होकर निकलने ही वाली थी कि उसे दरवाजे पर उसकी बहन टीना लगेज के साथ मिली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रतिज्ञा ने हैरानी से सवाल किया। जिस बार जवाब देते हुए टीना ने कहा, क्या कर रही हूँ मतलब? क्या मतलब? ये मेरी बहन की ससुराल है और इसकी मेड हॉस्पिटल में हो गई है, तो मुझे उसकी मदद करने के लिए आना ही था। आखिरकार तुम मेरी बहन हो। जब दीपा ठीक नहीं हो जाती जब तक मैं यहीं रहूँगी, तुम्हारी हेल्प करूँगी। उसकी बात सुनकर प्रतिज्ञा गुस्से में तिल मिला उठी। उसने मन ही मन में कहा, उस डायन से मेरा पीछा छोड़ा नहीं कि ये दूसरी डायन को भेज दिया। मुझे यहाँ से निकालना होगा। ये ज़रूर मेरे खिलाफ कुछ साजिश करेंगी।